पहले श्लोक से पाठ। वर्णनामर्थ संज्ञानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ व्याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार हारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीताम् नतोऽहं रामवल्लभाम् उद्भव स्थिति संहार हारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीताम् नतोऽहं रामवल्लभाम् प्रारंभ में वंदना की सरस्वती जी की, फिर गणेश जी की, फिर भगवान शंकर जी और पार्वती जी की। शंकर जी की फिर वंदना हुई गुरु के रूप में, और फिर वंदना हुई वाल्मीकि जी की और हनुमान जी की। वाल्मीकि जी की जो रामायण है वही इसका मुख्य आधार है रामचरितमानस का। जैसे वाल्मीकि जी ने जो लिखा उसी प्रकार से कुछ लोग तो कहते हैं तुलसीदास जी स्वयं वाल्मीकि ही अवतार थे। वाल्मीकि ने ही कलयुग में शरीर धारण करके तुलसीदास हुए। तो वाल्मीकि रामायण कथा के रूप में मुख्य आधार वही है, और बाकी फिर अध्यात्म रामायण है और हनुमान नाटक हैं और दूसरे दूसरे ग्रंथ हैं, उनका भी तुलसीदास जी ने आश्रय लिया और इस कथा की रचना की। वाल्मीकि जी की बात जहाँ आती तहाँ उनका कहते हैं वाल्मीकि जी और हनुमान जी पुण्यारण्य विहारण, पुण्य के अरण्य में विचरण करने वाले हैं। और पुण्य का अरण्य क्या है कि भगवान की गुणगाथा, वही जो है वो पुण्यारण्य है। तो इससे ये भी बता दिया कि इस रामचरितमानस का सुनने वाले, अध्ययन करने वाले, बोलने वाले जो लोग हैं वे बहुत ही भाग्यशाली हैं। बहुत बड़ा पुण्य है उनके साथ में, तभी उनको ये प्राप्त होता है। संसार की धन संपत्ति वैभव तो बहुत लोगों को प्राप्त हो जाती है, वो दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ है भक्ति, दुर्लभ है भगवान की प्रीति, भगवान की गुण गाथा में विचरण करने की सामर्थ्य या अवसर जो मन में आता है, यही संसार में दुर्लभ है। विवेक चूड़ामणि में देखते हैं शंकराचार्य जी बताते हैं दुर्लभ क्या है। दुर्लभम त्रयम एतत् देवानुग्रह हेतुकम। 3 बातें बड़ी दुर्लभ हैं संसार में, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संशय। मनुष्य शरीर प्राप्त हो, बुद्धि मिले मनुष्य जैसी, और फिर उसमें मुमुक्षत्व आवे, भगवान की भक्ति ज्ञान के प्रति प्रीति हो, और संसार सागर से छूटने की जिज्ञासा मन में आवे। ये साधारण बात नहीं है। मनुष्य शरीर तो प्राप्त हो गया, ये बहुत बड़े पुण्य की बात,
लेकिन मनुष्य शरीर में दूसरी बात मुमुक्षत्व आना और भी कठिन बात है, बहुत दुर्लभ बात है। व्यक्ति को मुमुक्षत्व की तरफ कोई प्रीत नहीं होती, उसे ये दिखाई देता संसार के धन संपत्ति और मिल जाए, वैभव मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, ये मिल जाए, वो दुनिया भर की बातें चाहता है लेकिन मुमुक्षत्व नहीं चाहता। ये दुर्भाग्य की बात है। पुण्य की बात ये है कि मुमुक्षत्व आ जाए उसके मन में, और मुमुक्षत्व को पूरा करने के लिए फिर वो महापुरुष संश्रया, फिर वो सत्संग करे, गुरु के पास जाए, इस ज्ञान को ग्रहण करे। ये और भी दुर्लभ बात है। मुमुक्ष भी लोग होते हैं लेकिन उनको फिर जो है वो सत्संग प्राप्त नहीं होता, उन्हें सद्गुरु की प्राप्त नहीं होती। ये और भी दुर्लभ बात है। लेकिन ये कहीं कोई किसी के मन में इस प्रकार का मुमुक्षत्व जबरदस्ती करके पैदा नहीं किया जा सकता। उसने तो कभी पुण्य किए होंगे तो अपने आप ही मुमुक्षत्व आएगा। जैसे कोई पुण्य कार्य किए होंगे तो मनुष्य भी प्राप्त हुआ, ऐसे ही पुण्य किए होंगे तो मुमुक्षत्व भी आवेगा और उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए फिर प्रयास भी करेगा। नहीं तो उसके पाप घिरे रहते हैं तो बस संसार में ही लिप्त रहता है, विषय ही उसे अच्छे दिखाई देते हैं, उसी में जीवन जीता रहता है। तो ये बात, ये शास्त्र किनके लिए है ये भी बताते रहते हैं। साधन चतुष्टय का तो वर्णन आता ही आता है ग्रंथ में, प्रारंभ में मंगलाचरण के साथ में, और मंगलाचरण के साथ साथ में ये भी जो अनुबंध चतुष्टय कहलाता है। अनुबंध चतुष्टय मैंने ग्रंथ के 4 बातें उसकी, उनकी भी चर्चा इसी मंगलाचरण में ही करते रहते हैं। इस ग्रंथ का नाम क्या है, ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, ग्रंथ किनके लिए है, ग्रंथ का किसके साथ में, पाठक के साथ में, और ग्रंथ का किस प्रकार का संबंध है, ये सब बातें जो है ये है बाद प्रारंभ में ही ये सब बता दी जाती हैं। तो उनका भी इसमें चर्चा बीच बीच में ध्यान रखें। ये सब भी इसी मंगलाचरण के बीच में वो भी कह दी गई हैं। अब इसके बाद में फिर इनकी जो है वो सीता जी की, महारानी सीता जी की जो है उनकी वंदना करते हैं तुलसीदास जी। उनको किस रूप में देखते हैं, सीता जी क्या हैं? तो आप देखिए, वैसे तो सीता जी भगवान राम हैं, तो सीता जी हैं ये सगुण रूप में, तो एक पुरुष है एक स्त्री रूप में है, इस प्रकार से दिखाई देते हैं, उनकी लीला दिखाई देती है। लेकिन भाव उसके पीछे किस प्रकार का है ये कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारिणी। ये समस्त सृष्टि की जो उत्पत्ति करने वाली शक्ति है, इस जगत का धारण करने वाली जो शक्ति है, इस जगत का विनाश करने वाली जो शक्ति है, वो शक्ति जो है वो सीता जी है। इसके माने है परमात्मा की वो शक्ति जिसे कि प्रकृति या माया कहते हैं, वही सीता जी है। लेकिन माया के 2 रूप हैं, एक माया विद्या माया है, एक अविद्या माया है। ये आगे चलकर अरण्य कांड में जहाँ तुलसीदास जी बोलेंगे कि विद्या अपर अविद्या 2 माया के 2 रूप हैं, एक विद्या माया एक अविद्या माया। तो जब सीता जी की वंदना करते हैं तो अविद्या माया की तरह नहीं करते, उसकी वंदना करते हैं तो विद्या माया के रूप में करते हैं। विद्या के माया जो है वो जो समस्त जगत की रचना करती है। एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। वो जो है जो माया शक्ति की जगत की रचना करती है, प्रभु प्रेरित माने भगवान की प्रेरणा से, शक्ति परमात्मा की है, और उसी शक्ति से ये माया जो है जगत की रचना करती है। नहीं निज बलता के, माया के अपना कोई बल नहीं है, लेकिन माया ही जगत की रचना करती है। परमात्मा से जगत की रचना सीधे सीधे नहीं होती। परमात्मा समस्त कारण का कारण, मूल कारण, अंतिम कारण परमात्मा ही है। माया का भी कारण परमात्मा है, लेकिन जगत की रचना परमात्मा से सीधे सीधे नहीं होती। जैसे मिट्टी से घट सीधे सीधे बन गया, जैसे दूध से दही सीधे सीधे बन जाए, इस प्रकार से परमात्मा से जगत की रचना नहीं होती। जगत की रचना करने वाली बीच में एक शक्ति और परमात्मा, माया शक्ति और फिर जगत। परमात्मा के जो लक्षण हैं उससे विपरीत लक्षण वाली माया है, उस माया से फिर जगत की रचना हुई। इस प्रकार से देखते हैं। तो कहते हैं कि वो शक्ति जो है वो हो, माया शक्ति जो है वो हो, जगत की उत्पत्ति करने वाली, रक्षा करने वाली, विनाश करने वाली। वैसे 3 देवताओं का भी यही कार्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश में 2 तत्व हैं, एक तो परमात्मा तत्व भी है उनमें, ईश्वर तत्व जो भी विद्यमान है,
और दूसरे माया शक्ति भी इनकी विद्यमान इनमें सब में है। ब्रह्मा जी अपनी माया शक्ति से जगत की रचना करते हैं, विष्णु भगवान अपनी माया शक्ति से जगत का पालन करते हैं, भगवान शंकर जी अपनी माया शक्ति से जगत का प्रलय करते हैं, संहार करते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों देवताओं की तीन शक्तियां भी हैं, और जो देवता अपने आप में जो है वो हो ईश्वर स्वरूप चेतन स्वरूप जो परमात्मा है वही देवता है। तो ये दो दो रूप, इसीलिए जब देवताओं की बात आती है तो दो दो रूप में इनको प्रकट करते हैं। लक्ष्मी नारायण, नारायण भी हैं और लक्ष्मी जी भी हैं। तो लक्ष्मी जी नारायण को दो क्यों बोलते हैं कि ये लक्ष्मी आदि जो है ये सब माया शक्तियां हैं, तीन शक्तियां इस प्रकार से विभक्त हो गई। तो एक तो परमात्मा की, परब्रह्म परमात्मा की शक्ति, और फिर परमात्मा की शक्ति के अधीन होकर के फिर ये तीन देवताओं की शक्तियां। तो सर्वोपर शक्ति जो है वो तो परमात्मा की है, वो माया शक्ति महामाया कहलाती है, ये परमात्मा की शक्ति है महामाया। वही ये महामाया शक्ति जो है वो सीता जी हैं, भगवान राम परब्रह्म परमात्मा है, महामाया शक्ति सीता जी हैं। अब ये रामचरितमानस में आगे चल करके जब देखेंगे तब यहाँ जब जहाँ कहीं जहाँ जनकपुरी में जाकर के जब वर्णन आता है सीता जी का, वहाँ पर वो बता देते हैं कि देखो ये ब्रह्माणी है, ये रुद्राणी है, ये देखो ये है नारायण की नारायणी, ये लक्ष्मी जी हैं। ये सब शक्तियाँ जो हैं वो हो जो सीता जी जो महामाया शक्ति हैं उन्हीं की ये है, ये अंशभूत शक्तियाँ हैं, ये आंशिक शक्तियाँ हैं। तो ऐसा नहीं कि सीता जी इन तीन देवताओं में से किसी शक्ति में से शक्ति हो उनकी, ये परब्रह्म परमात्मा की माया शक्ति है। इस प्रकार से देखें तो आप देखते हैं कि माया शक्ति जो है सब जगह व्याप्त है। परमात्मा भी उसके पास ही परब्रह्म परमात्मा की भी माया शक्ति है, तीन देवताओं की भी माया शक्ति है। उसके बाद में अन्य देवता जैसे इंद्रादि देवता हुए तो उनकी भी माया शक्ति है। अब उसके बाद में और गंधर्व पित्रादि नागलोक में और ये सब दैत्य दानव इत्यादि बहुत से हुए, इन सबकी माया शक्ति सबके पास है, लेकिन न्यूनाधिक मात्रा में है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। जिसके पास माया शक्ति कम है वो कमजोर है, जिसमें माया शक्ति जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा शक्तिशाली है। लौकिक दृष्टि से देखते हैं तो इस प्रकार से विधान ऐसे करके है। माया शक्ति मनुष्य के साथ में भी है, ऐसा नहीं कि मनुष्य के पास माया शक्ति नहीं। अगर माया शक्ति मनुष्य को न होती तो रात्रि में स्वप्न की रचना कैसे कर लेता हो? मनुष्य भी तो रात में सोता है तो वहां पे तो स्वप्न की सृष्टि का बनाता है और उसमें उसी स्वप्न के जो सुख दुख है उनको भोगता है और फिर स्वप्न का विनाश भी कर देता है, जाग पड़ता है। तो ये जो मनुष्य इस प्रकार के स्वप्न की रचना करता है ये अपनी माया शक्ति से करता है। जैसे मनुष्य की अपनी छोटी सी माया शक्ति थोड़ी देर की रचना उसकी होती है, घंटे आधे घंटे की 2 घंटे की 4 घंटे का स्वप्न उसने देखा, उतनी देर उसने अपनी माया रचना फैलाई, उसको देख लिया और उसके बाद समेट दिया उसको। इसी प्रकार से ये ब्रह्मा जी जब जगत की रचना करते हैं तो कल्प कल्प तक चलती है रचना ही, और उसके बाद में फिर मिट जाती है। इसी प्रकार से दीर्घकालीन रचना है, माया उनकी प्रबल है और वो दीर्घकालीन है। बस इस प्रकार से इनकी जो माया शक्ति को पहचानना, अपनी माया शक्ति को पहचानो तो समझ में आ जाए इन देवताओं की माया शक्ति भी क्या है। जैसे स्वप्न रचना करने की शक्ति हमसे अभिन्न है, ऐसे ही परमात्मा की माया शक्ति भी परमात्मा से अभिन्न है। लेकिन जैसे हमारी माया शक्ति जब स्वप्न की रचना करती है तो हमारी ही शक्ति के सहारे से हमारा ही आश्रय लेकर के जरूर करती है, लेकिन करती अपने ढंग से। जैसी हमारी प्रकृति होगी, जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसी ही रचना होगी। हम कोई कहना चाहे नहीं नहीं ऐसा स्वप्न नहीं ऐसा बनाओ, नहीं ऐसा स्वप्न नहीं ऐसा बनाओ, तो हमारे कहने से तो वो स्वप्न की रचना करेगी नहीं हमारी प्रकृति, वो तो जैसी होगी तैसी करेगी। इसी प्रकार से परमात्मा की माया जगत की रचना करती है, जैसी माया तैसी जगत की रचना करती है। अब परमात्मा ये कहे कि नहीं तुम ऐसी नहीं ऐसी रचना करो, ऐसी नहीं ऐसी रचना करो, तो उसमें क्या कर सकते हो? वो तो जैसी उसकी सामर्थ्य है, योग्यता है, तैसी रचना करेगा। अब भगवान यही कर सकते हैं बस कि भाई तुम इस माया की रचना हुई, उस माया के जाल में तुम पड़ गए और अगर तुम्हें कष्ट इत्यादि है तो फिर तुमसे बचने का हम तुम्हें उपाय बता देंगे। भगवान उपाय बता सकते हैं माया के जाल से छूटने का। लेकिन भगवान से कहो कि तुम माया ही दूसरे प्रकार की कर दो, जगत की रचना ही दूसरे प्रकार की बना दो,
तो वो नहीं बनाते। वो तो जैसी माया की रचना है तैसी रचना रहेगी। इसलिए शास्त्रों का सबका सार जो धीरे धीरे करके समझ में आता है तो दिखाई देता है कि जगत को बदलना किसी के बस की बात नहीं। जीव की तो बात ही क्या, जगत को नहीं बदल सकता, परमात्मा भी नहीं बदल सकता, क्योंकि जैसी माया तैसी रहेगी और जैसी प्रकृति सारे जगत की है तैसी रहेगी। और इस प्रकृति में जब व्यक्तियों के शरीर मन बुद्धि सब प्राणियों के जिस प्रकार के हैं उनकी भी जैसी जैसी प्रकृति, वो भी प्रकृति वैसी ही रहेगी। सर्प की अपने प्रकार की प्रकृति रहेगी, सिंह की अपनी प्रकार की प्रकृति रहेगी, गाय की अपने प्रकार की प्रकृति रहेगी, कुत्ते की अपने प्रकार की प्रकृति रहेगी। तो सबकी जिनकी जिनकी जिस प्रकार की प्रकृति तैसी प्रकृति रहेगी। अब आप कहो कुत्ते की प्रकृति को बदल दो, अगर कहो गाय की प्रकृति को बदल दो, सिंह की प्रकृति को बदल दो, तो ये फिजूल की बात है। बस यही हो सकता है, जो जैसे हैं जिस प्रकृति के उनको उसी प्रकार का रहने दो। और अपने आप को बचना हो तो बचने का उपाय है, सो बच लो। बस इस जगत के बीच में जैसे रहना हो उसकी युक्ति है, सो रह लो। इसलिए ये माया शक्ति जो है वो हो किस प्रकार की जगत की रचना करने वाली, बनाने वाली, बिगाड़ने वाली है। लेकिन उसके बाद में कहते हैं क्लेशहारिणी, वो क्लेशहारिणी भी है। क्लेशहारिणी शक्ति जो वो हो कौन सी है? ये भक्ति है। सीता जी का दूसरा रूप जो है वो भक्ति भी है। जगह जगह जहाँ कहीं वर्णन आता है तो एक भक्ति है और एक माया है। उत्तरकांड में कहते हैं कि देखो एक भगवान की जो है वो हो बल्लभा प्रिया सीता जी भी हैं, लेकिन माया क्या है? वो तो नर्तकी है, नर्तकी बिचारी, इस प्रकार से कहते हैं। जो जगत की रचना करती है, बनाती, बिगाड़ती है और जीवों को मोह जाल में डालती है, वो नर्तकी है। लेकिन सीता जी जो है वो राम बल्लभाम, इसीलिए कहा ऊपर ये दूसरी पंक्ति में, ये सीता जी जो है वो भक्ति स्वरूपा भी है, जो जीवों को बंधन से मुक्ति भी करने वाली है। क्लेशहारिणी, सगर समस्त क्लेशों के जीवों का क्लेश दूर करने वाली है। अब अविद्या माया तो जीव को बंधन में डालने वाली, पापात्म में प्रवृत्ति करने वाली है, दुख में डालने वाली है। लेकिन विद्या माया जो है वो व्यक्ति को अविद्या से छुड़ाने वाली भी है। इस जीव के साथ में अविद्या माया तो रहती रहती है और अविद्या माया विद्या माया से छूटती भी, तो उसके लिए भी माया ही चाहिए। अविद्या से छूटने के लिए विद्या चाहिए, विद्या भी माया है। ये जीव की दोनों उपाधियां हैं, अविद्या माया भी, विद्या माया भी। जीव के साथ में अविद्या माया लगी है तो बद्ध जीव है। जीव के साथ में अविद्या माया मिट गई, विद्या माया आ गई तो मुक्त जीव हो गया। लेकिन मुक्त और बद्ध जीव ही है। आत्मा तो सदा एक समान परमात्मा स्वरूप है, वो न बंधन में है न मुक्ति है। वो तो आत्मा तो एक समान निर्विकार निर्लेप होकर के विद्यमान है। इस प्रकार से देखते हैं तो ये दोनों ही शक्तियां, विद्या और अविद्या, अपने अंदर हैं। अगर चाहते हैं कि विद्या की जाल से छूटें तो विद्या माया का आश्रय लें और समस्त क्लेशों से छुटकारा हो। फिर कहते हैं कि सर्वश्रेयस करीम, सभी प्रकार का श्रेय इसी में है, इसी में विद्या में ही सब प्रकार का श्रेय मैंने कल्याण। सर्वश्रेयस करीम, अब जब श्रेय शब्द आता है तो याद आ जाता है प्रिय। प्रिय और श्रेय जीवन के दो तत्व, दो प्रकार के दो मार्ग हैं कठोपनिषद के अनुसार। जो प्रिय लगता है, अपने मन को जो अच्छा लग रहा है, इंद्रियों को जो अच्छा लग रहा है, उसी तरफ भागना प्रिय है। और व्यक्ति को ही लगता है ठीक तो यही है, लेकिन शास्त्र सुझाते हैं ये ठीक नहीं है। प्रिय मार्ग गलत मार्ग है। जो मन को अच्छा लगता है वो गलत मार्ग है। इंद्रियों को जो अच्छा लगता है उनके भोग में पड़े रहना गलत मार्ग है। फिर सही क्या है? श्रेय मार्ग सही है। श्रेय में क्या है कि इंद्रिय भोगों की आसक्ति समाप्त हो, वैराग्य आवे, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो, ये श्रेय मार्ग है। मन की बात मानने में श्रेय नहीं है, बुद्धि की बात मानने में श्रेय है। बुद्धि से विचार करें, बुद्धि जो कहे वही ठीक है। तो इसलिए सब ये श्रेय करने वाली कौन है? ये विद्या माया जो है वो हो बुद्धि को प्रेरित करती है, सद्बुद्धि प्रदान करती है और उससे फिर व्यक्ति का श्रेय होता है। जीव जो है मुक्ति अवस्था को प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये श्रेयस करी। तो ये शक्तियां जितनी भी हैं, अब इनको सीता जी को निराय की स्त्री मत माने रहे कि एक समय में कोई एक स्त्री थी, उसका नाम सीता था, बस इतने से काम नहीं चलेगा। अब देखो सीता जी के माने इतनी बातें देखो, समस्त सृष्टि का की जो रचना करने वाली जो शक्ति है
सृष्टि चल रही है, इसको कौन अपहोल्ड किए हुए, कैसे चल रही है? वो जिस शक्ति के द्वारा चल रही, उस शक्ति का नाम सीता है। ये शक्ति सृष्टि जो है संगा बिगड़ती भी जाती है, इसमें बहुत कुछ बिगड़ता रहता है, नष्ट होता रहता है। जो नष्ट होता रहता है, किस शक्ति से नष्ट होता है? वो एक ही शक्ति, वही जो है सीता जी हैं, उन्हीं की शक्ति से सब नष्ट भी होता रहता है। तो उनकी महिमा को इस प्रकार से देखो, समस्त जगत को देखो, ब्रह्मांड को देखो, समस्त प्राणियों के शरीरों को देखो, जिनकी उत्पत्ति और विनाश होती चली जा रही है। हर व्यक्ति का शरीर उत्पन्न होता है, कुछ दिनों चलता है और फिर शरीर नष्ट भी हो जाता है। तीनों दशाएं शरीर में होती हैं, बस ये तीनों दशाएं किस बल से हैं? उसी एक शक्ति जो है, परमात्मा की शक्ति जो है, माया शक्ति है, उसी के द्वारा शरीर बनता भी है, बिगड़ता भी। एक समय आता है जबकि शरीर बनता है तो वही जरा सा एक एक सेल जो है वो हो, जीवाणु जो है वो हो, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 होता चला जाता है और वो विस्तार पाता चला जाता है, बड़ा बड़ा होता है, बालक का रूप धारण कर लिया और फिर और उसके सेल उसमें मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। बालक से फिर बड़ा हो गया, प्रौढ़ हो गया, उसमें जो है युवा हो गया, शरीर पूरा जो है 5-6 फुट लंबा शरीर, चौड़ा शरीर सब हो गया। यहाँ तक तो देखो सेल बढ़ते चले जाते हैं और वही माया, वही प्रकृति जो इन सेल को बढ़ाती हुई शरीर का इतना विस्तार कर देती है, इतना बड़ा कर देती है, उसके बाद उसका कार्य ठप, अब शरीर बढ़ेगा नहीं। जहाँ बढ़ना था तो बढ़ गया, काम उसका खत्म। अब को बढ़ता है तो बढ़ते ही चले जाए, प्रकृति का तो लक्षण है बढ़ना ही बढ़ना, मल्टीप्लाई होना तो होते ही चली जाए, मल्टीप्लाई होना बंद। अब देखो वही प्रकृति अब विपरीत कार्य फिर करने लगती है। कुछ काल के बाद में फिर वही सेल्स जो है वो डिजेनरेट होने लगते हैं, धीरे धीरे करके वो क्षीण होने लगते हैं और नए सेल बनने की सवाल ही नहीं आता। युवा काल में तो ये है कि पुराने सेल्स जो है वो क्षीण होते रहते हैं, नए रिप्लेस होते रहते हैं। जब तक ये चलता रहता तब तक युवा काल। अब जब नए सेल्स न बने, पुराने केवल क्षीण हो, तो उसका नाम क्या है? जरावस्था। बस वो तो हर शरीरों की गति होनी ही होनी है। और ये सब कौन कर रहा है? किसी व्यक्ति के करे से थोड़ा होता है। ये सब जिस शक्ति के, जिस प्रकृति की शक्ति से हो रहा है, वो शक्ति विद्यमान कार्य करती है। फिर ये शरीर के सेल्स जो है वो सब मांसपेशियां बनना बंद हो जाती हैं, मांसपेशियों के कार्य समाप्त हो जाते हैं। हड्डियां जिनमें कि कैल्शियम इकट्ठा होता रहता, फास्फोरस इकट्ठा होता रहता, हड्डियां मजबूत होती रहती थी, पहले बढ़ती रहती थी, वही हड्डियां खोखली होने लगती है। वृद्धावस्था में हड्डियां जो है उनका जो है वो कैल्शियम खत्म, फास्फोरस खत्म, उनका हड्डियां हो गई खोली। एक बार एक व्यक्ति 80-85 वर्ष का व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, खड़ा हुआ, और जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उसको बड़ा कमजोरी लगी पैरों में, ऐसा लगा कि जैसे पैर काम ही नहीं करते, लकवा लग गया। अब वो बैठ गया, नीचे गिर पड़ा। अब उसको डॉक्टर को दिखाया गया तो मालूम हुआ कि उसकी हड्डियां जो है पोली हो गई थी, कैल्शियम उनमें रह ही नहीं गया था, इसलिए हड्डी क्रश हो गई, टूट गई। जैसे कहीं लकड़ी पड़ी रहे, पानी में सड़ जाए और दीमक लग जाए, आप उस लकड़ी को उठाओ तो 2 टुकड़े हो जाए, फिर क्या हो गया? सड़ गई लकड़ी। ऐसे ही करके ये शरीर जो है सड़ता भी रहता, हड्डियां गलती रहती है, मांस गलता रहता है। ये सब शरीर की क्या गति होती है? कौन करता है? मानी सब देखने की बात है। इतना विस्तार इसलिए करते हैं कि दृष्टि आवे, दिखाई दे कि सृष्टि किसे कहते हैं, स्थिति किसे कहते हैं, विनाश किसे कहते हैं, और कैसे विनाश अपने अंदर होता है, बलता है प्रकृति में, शरीर में कैसे हो रहा है। इसी प्रकार से समष्टि रूप में भी होता है। जैसे व्यष्टि शरीर में हो रहा है तैसे समष्टि में भी हो रहा है। ये जो शक्ति है, इस शक्ति का नाम सीता है। अगर शक्ति दिखाई दे, अनुभव में आती हो, व्यष्टि में, समष्टि में, तो सीता जी का साक्षात्कार भी हो सकता है कि हाँ हमें सीता जी के दर्शन हो गए, हम समझ गए सीता जी किनको कहते हैं। इसलिए इस प्रकार से इनको देखो। ये अब ये जो है, यदि इनको जो है इस प्रकार से रचना करने वाली सीता जी हैं, उनको अब सीता, श्री धातु से सीता बना, श्री के माने सृजन है, जो सृजन करने की जिसमें की शक्ति है वो सीता जी। तुलसीदास एक जगह कहते हैं सीता शीत ऋतु के समान है, माने शीतलता प्रदान करने वाली, शांत प्रदान करने वाली। शंकराचार्य जी के अनुसार सीता के माने शांति है। तो आप देखो ये अलग अलग जगह जहाँ कहीं है, लेकिन तात्पर्य की है। वही जो
माया शक्ति जो विद्या शक्ति है वो व्यक्तियों को शांति प्रदान करने वाली भी है, ज्ञान प्रदान करने वाली है, श्रेय करने वाली है, कल्याण करने वाली है, वैराग्य आदि दे करके उनको मुक्त करने वाली है। ये सब उस शक्ति, ये भी उसी माया शक्ति का एक रूप ये भी है। और फिर कहते हैं न तो हम राम वल्लभाम, इनको न तो अहम नतः, हम उनके सामने नत होते हैं, प्रणाम करते हैं। राम वल्लभाम, ये राम वल्लभा है। अब राम वल्लभ के माने भगवान श्री राम जी की प्रिय पत्नी है ऐसे करके लगता है। तो लौकिक रूप में तो देखें कि एक स्त्री है एक पुरुष है, तो उनकी भगवान राम की प्रिय पत्नी सीता जी हो सकती हैं। लेकिन जब इस प्रकार से देखते हैं कि माया किस प्रकार से है, सीता जी का क्या व्यापक रूप किस प्रकार से है, और परब्रह्म परमात्मा कैसे अनादि अनंत चेतन सत्ता सच्चिदानंद स्वरूप जो तत्व है वो भगवान राम है। और ये माया शक्ति जिससे कि जगत की रचना इत्यादि होती है, ये माया शक्ति भगवान की शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं, अलग नहीं हो सकते, यही उनका प्रेम है। सीता जी को भगवान राम बहुत प्रिय हैं। कितने प्रिय हैं कि जितना तरंग को जल प्रिय है, तरंग जल को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती। ऐसा नहीं हो सकती तरंग को एक दिन वैराग्य आ जाए और पानी को छोड़ करके उस जमीन के ऊपर रेंगती हुई कहीं चली जाए, नहीं जा सकती, पानी में ही रहे, पानी को छोड़ करके नहीं जा सकती। बस ऐसे करके जो है वो भगवान राम परब्रह्म परमात्मा और माया शक्ति दोनों इसी प्रकार से अभिन्न है। अभिन्नता ही उनका प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ बिलगाव नहीं है, भेद नहीं है, अलग नहीं हो पाते। तो भगवान राम और सीता जी अभिन्न है, अलगाव में नहीं हो सकता, अलग अलग हो ही नहीं सकते, बस यही उनका प्रेम है। अब देखिए अगला श्लोक। यन्माया वशिवरति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमा। यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। ये श्लोक भगवान की राम की वंदना में रोज ये श्लोक बोलते हैं, भाई ये श्लोक है ये यहाँ का। अब इसमें भगवान राम क्या हैं, उनका वर्णन, भगवान राम की वंदना इसमें है। वंदे हम रामाख्यमीशम हरि, भगवान राम कहलाने वाले जो हरि हैं उनकी हम वंदना करते हैं। तो भगवान राम की वंदना अब आई। पहले सीता जी की वंदना हो गई, अब भगवान राम की। सीताराम सीताराम जैसे बोलते, राम सीता नहीं बोला जाता। जपेंगे तो क्या नाम बोलेंगे, सीताराम सीताराम सीताराम। तो सीता जी पहले आएंगी, भगवान राम बाद में। हम लोग भी जब आगे बढ़ेंगे तो जहाँ कहीं है तो अविद्या माया से पहले विद्या माया में आएंगे, तब विद्या माया से फिर परमात्मा तक पहुँचेंगे। क्रम यही है। इसलिए पहले सीता जी की वंदना और फिर उसके बाद भगवान राम की वंदना। तो यन माया वशवर्ती कहते, यन माने जिन, यत माने जिस परमात्मा के माया के वशवर्ती विश्वम अखिलम, परमात्मा भगवान राम की माया और माया के वशवर्ती विश्वम अखिलम, विश्वम समस्त विश्व माया के वशवर्ती है। अब देखो क्रम ये हुआ कि परमात्मा के अधीनस्थ परमात्मा की माया और माया के वश में सारा जगत, सारे जगत में गिना दिया ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा इत्यादि देवताओं से लेकर के असुरों तक, तीनों लोग जितने हैं उनको सबको गिना दिया। ब्रह्मलोक उच्च लोक हो गए, फिर विश्वम अखिलम करके बोल दिया तो इसमें मृत्यु लोक आ गया, और असुरा बोल दिया तो पाताल लोक आ गया। माने जितनी भी सृष्टि है तीनों लोकों की, तीनों कालों की, उनकी वो समस्त सृष्टि जो है उसके वशवर्ती किसके है, माया के वशवर्ती। माया ही सब सृष्टि को चला रही है। वशवर्ती के माने है बस में होना, वर्ती माने बरतना, जिसके बस में हो और जिसके बस में रह करके जैसे माया चाहे वैसे ही कार्य करे। बर्तन माने व्यवहार करना,
वशवर्ती के माने जब कोई किसी के वशवर्ती होता है तो जैसा स्वामी चाहता है उसी प्रकार का सेवक को करना पड़ता है, बरतना पड़ता है, तो उसे वशवर्ती कहते हैं। ऐसे करके सारा जगत, सारी सृष्टि जितनी भी है, ब्रह्मा आदि से लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश सब वो मायातीत है, बाकी सब माया की संचालित हो रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता हुए, तो अगर तीन देवता का हम विचार करते हैं तो ये तीन देवता कैसे हुए? एक परब्रह्म परमात्मा तीन भागों में कैसे विभक्त हो गया? माया के कारण से। माया की उपाधि लगी तो उसी के कारण से एक रचना करने लगा तो ब्रह्मा हो गया, सृष्टि का पालन करने लगा तो विष्णु हो गया, संहार करने लगा तो महेश हो गया। इस प्रकार से तीनों देवता जो है वो तो माया के कारण से तीन भागों में विभक्त हो गए। एक ही ईश्वर तीन रूप हो गए। तब देखो इसके माने तीन, अगर अलग अलग तीन देवताओं को मानते हैं जिसके माने माया पहले मानते हैं। जहां कहीं भी विभाजन है वो सब माया के कारण से, जहां कहीं भेद है वो सब माया के कारण। जीव अनेक है, अगणित जीव दिखाई देते हैं, तो किस कारण दिखाई देते हैं? माया के कारण। ये जीवों का भेद, कोई जीव अपने आप से इनका भेद थोड़ी है, माया के कारण सबका भेद। काल का भेद दिखाई देता, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, ये भेद क्यों दिखाई देता? माया के कारण दिखाई देता। जितनी की लोक लोकांतर सृष्टि जितनी भी है वो सब दिखाई देती है माया के कारण। कार्य कारण संबंध, उसमें भी एक कारण है, एक कार्य है। ये संबंध किस कारण से है? माया के कारण से। तो जहां कहीं भी जितना भी भेद है वो सब मायाकृत है। अब ये कहते हैं कि सब इस प्रकार से, और ये माया उस परब्रह्म परमात्मा की शक्ति है, उसके बस में है। तो पहली पंक्ति में तो दिखा दिया कि माया की महिमा। पहले में देखो उद्भव स्थिति संहार कारिणी जब माया है, तो जब वही सारे सृष्टि की रचना करेगी तो सारे सृष्टि की जितनी भी रचना होगी सब उसी का अधीन होगी। वो बात तो यहाँ दिखा दी। उसके बाद में कह दिया यत सत्वाद अमृषयो भांति सकलम रज्जौ यथा हिर्भ्रमा। यत सत्वाद, जिस परमात्मा की सत्यता से ही अमृषा एव भांति। अमृषा माने, मृषा माने मिथ्या, अमृषा माने मिथ्या लो सत्यवत, सत्य के समान जो वो हो भाषित होती है। सकलम, ये सब जो कुछ भी है माया और माया का जितना भी कार्य है ये सत्य सब सत्य भाषित होता है। किस कैसे होता है? परमात्मा की सत्यता से सत्य भाषित होता है, अपने आप से सत्य नहीं। इसलिए कहते हैं रज्जु यथा अहेर भ्रमः। इसमें उदाहरण ये कि रज्जु जैसे कि रस्सी है वो हो, अहे अही मन सर्प, जैसे रस्सी सर्प, रस्सी में सर्प का जैसे भ्रम हो ऐसे ही परमात्मा में माया के द्वारा रची हुई इस जगत का भ्रम है। अब दृष्टांत में जैसे रस्सी और सर्प का जो संबंध दिखाई देता है तो यद्यप सर्प होता नहीं है लेकिन सर्प भाषित होता है तो वो भ्रम है, हो ना लेकिन भाषित हो तो भ्रम है। तो ये जैसे सर्प जो है एक भ्रम है, भाषित होता है लेकिन है नहीं, स्वतंत्र अस्तित्वमान नहीं है सर्प, केवल जो है वो वहां रस्सी अधिष्ठान रूप में रस्सी ही विद्यमान है। इसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा ही अधिष्ठान रूप में वही विद्यमान, सत्स्वरूप तो एकमात्र परमात्मा ही है। लेकिन माया और उसके कारण से नानात्वपूर्ण जितना भी सृष्टि जगत की हुई, तीनों प्रकार की सृष्टि उद्भव स्थित संगार वाली या तीनों लोकों वाली जितनी की ब्रह्मा से लेकर के देवदानों तक जितनी भी सृष्टि है, ये समस्त सृष्टि का विस्तार ये सर्प के समान, भ्रांतिमान सर्प के समान एक भ्रांति है, मिथ्या है, लेकिन मिथ्या होते हुए भी सत्य के समान भाषित होती है। अमृषा एव। बस ये इस प्रकार का जो ये कथन तुलसीदास जी का यहाँ पर है, भगवान राम को इस प्रकार से वंदना करते हैं। बस यहीं पर एक समस्या आ जाती है विशिष्टाद्वैतवादियों के सामने। शंकर भाष्य के अनुसार तो, शंकराचार्य जी के मत के अनुसार, अद्वैतवाद के अनुसार तो अर्थ लगाओ तो सीधा सीधा दृष्टांत भी वैसे ही है, वैसे ही अर्थ भी है, उसको जो उसका तत्व का भी उसी प्रकार से हो गया, समझ में आ जाएगा तो दृष्टांत से। लेकिन विशिष्टाद्वैतवादी
एक आचार्य हुए, उन्होंने रामचरितमानस का विशिष्टाद्वैतवादी व्याख्या लिखी उन्होंने। और जब व्याख्या लिखना शुरू की तो सबसे पहले आकर के यहीं अटक गए। लिखी, बाद में लिखी पूरी, लेकिन अब उनको इसका अर्थ बताने में बड़ी खींचातान करनी पड़ी। अब वो क्या कहते हैं कि अमृषा के माने क्या हुआ कि अमृषा के माने जगत सत्य है, मृषा नहीं है, जगत सत्य है। परमात्मा भी सत्य है और जगत भी सत्य है। लेकिन फिर ये क्यों कहा कि भाषित होता है ये सत्य? तो ये कहा कि जगत सत्य है लेकिन जड़ है, अपने आप से भाषित नहीं होता है, भाषित होता है परमात्मा से। परमात्मा चेतन स्वरूप है, इसलिए जैसे कि एक घट रखा हुआ है और दीपक के प्रकाश में घट दिखाई दे, तो घट भी सत्य है और दीपक भी सत्य है। लेकिन घट स्वयं प्रकाशित नहीं होता, दीपक घट को प्रकाशित करता है। इस प्रकार से जगत भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है, लेकिन जगत स्वयं प्रकाशित नहीं होता, परमात्मा की चेतना से जानने में आता, प्रकाशित उसके द्वारा होता है। तो यहां तो इतना तो अर्थ लग गया उनसे लगाए कि यत सत्वाद अमृषयो भांति सकलम। लेकिन यहां पर दृष्टांत देना चाहिए था घट और दीपक का, हाँ? तो वो दृष्टांत दिया नहीं। दृष्टांत आगे आगे रस्सी और सर्प का, ये कैसा दृष्टांत? अब उसके साथ में दृष्टांत दाष्टांत दोनों मिलते नहीं। तो अब टाल मटोली करने लगे वो आचार्य जो उसकी भाषा लिखने के लिए। अब भाई कुछ न कुछ जो बात कहो तो उसको सिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं वहां पर। लेकिन जब जो बात लेखक कहना चाहता है, शास्त्र कहना चाहता है, उसको उसी प्रकार से समझें तो कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसी प्रकार की समस्याएं उनके साथ में आती हैं। जहां तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य आते हैं तो शंकराचार्य जी के हिसाब से तो वो तत्त्वमसि, तुम के माने जीव, जीव का लाक्षणिक अर्थ हो गया आत्मा, और तत् के माने हो गया ईश्वर, और ईश्वर का लाक्षणिक अर्थ हो गया ब्रह्म, आत्मा परमात्मा। और बस आत्मा परमात्मा दोनों एक है, उसमें कोई कठिनाई नहीं, सीधा सीधा अर्थ लगा लिया। लेकिन जिनको आत्मा परमात्मा के एकत्व इष्ट नहीं है, नहीं प्रिय है, वो आत्मा परमात्मा एक नहीं हो सकते हैं, आत्मा के स्थान में वो जीव मान लिया, लाक्षणिक अर्थ लगाते भी नहीं, जीव और ईश्वर करके ही तत्व करके अर्थ लगाते हैं, तो फिर उनको कहेंगे कि ये जीव जो है वो हो ईश्वर के समान है। तत् इव त्वम असि, उसके बीच में इव जोड़ो कि जीव तुम कैसे हो, जैसे कि ईश्वर है वैसे ही तुम भी हो, वैसे ही तुम भी हो। मैंने ईश्वर चेतना स्वरूप, तुम भी चेतना स्वरूप। ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है तो तुम अल्पशक्तिमान सही, ईश्वर सर्वज्ञ तो तुम अल्पज्ञ सही। लेकिन कुछ न कुछ ज्ञान है ही है, कुछ न कुछ शक्ति है ही है, कुछ न कुछ चेतना है ही है, इसलिए दोनों के लक्षण बस एक समान है। बस इसलिए हो गया तत्त्वमसि। लेकिन श्रुति वचन में जब ये बात आती है जिनको तत्त्वमसि का बोध है और अपने आत्मा परमात्मा के एकत्व को देख रहे हैं, वो तो मुक्त हैं, तो क्या ये समझ में आ जाए कि हम जीव हैं और ईश्वर के समान ही, जैसे ईश्वर चेतना स्वरूप है वैसे हम भी चेतन हैं, जैसे ईश्वर सर्व ज्ञानवान है वैसे थोड़ा बहुत हम भी ज्ञानवान हैं और हम जीव ही हैं। तो अपने आप को जीव मान करके और अपने आप को इसका समझ करके क्या मुक्त हो सकता है? ऐसे तो सभी जीव हैं। क्या जीव भाव में रहते हुए, जीव को जीव भाव में रहते हुए मुक्त हो जाता है? देखो कहते हैं कि इस प्रकार का नहीं होता। तब ये समस्या वहां आती है। तो इसलिए ना अर्थ लगाने में कहाँ समस्या आती है? संगति जब तक पूरी नहीं बैठती तब तक अर्थ बेकार है, संगति बैठालना कहलाता है। इसलिए जो संगति इस प्रकार से तुलसीदास जी के ग्रंथ में अद्वैत बात से पड़ जाती है तो फिर अन्य बात जितने उतनी संगत नहीं बैठती। तो ये कह सकते हैं तुलसीदास जी यहाँ अद्वैत बात की बात कहते हैं, आगे कहीं कहीं विशिष्टाद्वैत की बात भी कही है, कहीं कहीं द्वैताद्वैत बात की बात भी कही है, कहीं कहीं द्वैतवाद की बात भी कही है। हाँ ये कही है, कहीं कहीं कही है। तो कहते हैं यत सत्वादमृषयो भांति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। अब कहते हैं अब इसी के साथ साथ दिया गया कि जीव जैसी प्रकार भ्रम में पड़ा हुआ है। पिछले में रज्जौ यथा हेर्भ्रमः, ये भ्रम किसको है? जीव को है। तो ये भ्रम छूटे तब वो जो है जीव की जो छुटकारा हो, मुक्ति हो। तो भ्रम के छूटने का साधन क्या है? तो कहते हैं इस भ्रम के कारण से जीव ने संसार सागर का रचना कर रखी है। तो यत पाद प्लवम
एकम एवही भव अम्बोधे तितीर्षावताम। अब इसमें देखो, यत पाद, जिन भगवान के चरण कमल, यत पाद चरण, प्लवम मन नौका, एकम एव केवल एक ही नौका, माने अद्वितीय दूसरी कोई नौका है ही नहीं, एकमात्र भगवान के चरण ही नौका है। काहे के लिए नाव काहे के हैं? भवाम्भोधे तितीर्षावताम, भव सागर से पार होने के लिए। अम्बोधि के माने है सागर, अम्बु के माने है जल, अधि माने उसका जहाँ भंडार हो, तो जल का भंडार अम्बोधि सागर हुआ। तो सागर के माने हुआ भव सागर या संसार सागर। तो इस संसार सागर में कौन पड़ा हुआ है? जीव ही है। तो जीव अगर संसार सागर में जो पड़ा हुआ है उससे पार करना चाहता है, तो उससे पार होने का उपाय क्या है? कहते भगवान के चरण ही नौका के समान है, बस उन्हीं का आश्रय लें। जो भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे वो संसार सागर से पार हो जाएंगे। इसके माने जीव भगवान के चरणों का आश्रय लिए सामान्य रूप से नहीं रहता, कि नहीं रहता, फिर किसकी शरण में रहता? माया की शरण। जब तक जीव माया की शरण में रहता है तब तक माया उसे नचाती रहती है, नाना प्रकार के क्लेश होते रहते हैं, दुख प्राप्त होते रहते हैं। ये भ्रम कहकर के बता दिया, ये अविद्या माया है। जीव अविद्या माया में पड़ा हुआ अपने आप को, जीव भाव को भी, शरीर भाव को सत्य समझता है और जगत को भी सत्य समझता है, और परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं देता। जब तक ऐसी स्थिति रहती है तब तक जीव बंधन में पड़ा रहता है और इसी संसार चक्र में भटका करता है। अब ये संसार चक्र क्या है, संसार सागर क्या है? संक्षेप में कहें तो जन्म मरण संसार सागर है। बार बार जीव जन्मता है, मरता है। क्यों जन्मता मरता है? अपने शुभाशुभ कर्मों के कारण मरता है। तो संसार सागर का संबंध जन्म मरण से भी है और कर्मों से भी है, शुभाशुभ कर्मों से। जैसे व्यक्ति ने कर्म किए वैसी उसकी वासनाएं बनी, जैसी वासनाएं बनी तैसा अपना शरीर धारण हुआ, और फिर वो शरीर छूटा, फिर नई वासनाएं बनी, फिर नया शरीर बना। इस प्रकार जो कर्म चलता रहता है, उन वासनाओं के अनुसार सुख दुख का भोगना भी संसार है, और शरीरों का प्राप्त होना भी संसार है, शरीरों का छूटना भी संसार है। और उसके बीच में ये सब होता रहता है। वहां जीव को जो कभी हर्ष है, कभी विषाद है, ये भी सब उसका संसार है। हर्ष विषाद ज्ञान यज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना। बस जीव जो है इसी प्रकार से हर्ष विषाद में पड़ा हुआ, नाना प्रकार के क्लेश भोगता हुआ जो यात्रा कर रहा है, चल रहा है, वो अपने उसके संसार सागर में ही वो भटक रहा है। शास्त्र कहते हैं बस सब समस्याओं की जड़ समस्या एक यही है जीव के साथ। हर मनुष्य के साथ में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, लेकिन वो सब समस्याएं अगर खोज करके देखा जाए तो एक मूल समस्या है, वो यही है कि जीव संसार सागर में अपनी अविद्या के कारण, अपने अज्ञान के कारण संसार सागर में भटक रहा है। इसी के कारण रोज रोज नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नाना प्रकार की समस्याएं सुबह से शाम तक आती रहती है। कितना मनुष्य हाय हाय करता रहता है, कितना किलकिल करता रहता है, कितना झगड़ा फसाद करता रहता है, कितना कितना नाना प्रकार के उसके उपद्रव उसके मन में होते रहते हैं, अशांति होती रहती है, जाए जाए करता रहता है, खाए खाए करता रहता है। ये सब का सब उसकी जीवन की जो दुर्दशा इस प्रकार की है, वो सब व्यक्ति के संसार सागर में पड़े रहने के कारण, अविद्या के कारण से। अविद्या दूर हो गई, विद्या आ गई, संसार की अगर निवृत्ति हो गई तो फिर कोई समस्या रह ही नहीं सकती। परम विश्राम, परम शांति आ गई, चित्त को बिल्कुल एकदम से शांति प्राप्त, निर्भयता, शांति, संतोष, ये सब। कहीं कोई शिकायत नहीं, कहीं कोई घटाबड़ी नहीं, कहीं कोई लाभ हानि नहीं, कहीं कोई जन्म मरण नहीं, कोई समस्या इस प्रकार की नहीं। लेकिन जब तक कि अज्ञान अविद्या का नाश नहीं हुआ, संसार सागर से निवृत्ति नहीं हुए, तब तक संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति के माने क्या है? जैसे सागर में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो उसके आंख कान में सब में छिद्रों में पानी जाता है, उससे व्याकुलता होती है तो वो आया करता है, घबराता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। जैसे दशा उसकी पानी में किसी के डूब रहे व्यक्ति की होती है, वैसी जीव की दशा संसार में पड़े रहने पर होती है। उसका चिल्लाना, बुमवाना, हाय हाय करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब उसी संसार सागर में डूबने की दशा का लक्षण है। इससे छुटकारा कैसे हो जीव का? बस उसके लिए कह दिया कि और कोई उपाय नहीं इसका, भगवान के चरणों का आश्रय लो,
तभी ये सबसे निवृत्ति होगी, अन्यथा निवृत्ति नहीं होगी। एक मेव कह करके दिखा दिया, एकम एव और ही, 3 शब्द बोले। एक माने ऐसा नहीं कि भगवान के चरणों के अलावा भी और कोई रास्ता हो, किसी और पास चले जाओ, कोई दूसरा तरीका बता दे। कहते भाई चलो किसी व्यक्ति के पास, गुणी व्यक्ति के पास, जो हमारी समस्या है, हमारे रोग दूर कर देगा, तो हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमारे आसपास जितने व्यक्ति हैं वो व्यक्ति बहुत गड़बड़ हैं, दुष्ट लोग हैं, ऐसा किसी व्यक्ति को ढूंढो जिनको सबको ठीक कर दे। ऐसे उपाय सब करने से, इस प्रकार के नाना उपाय खोज करने से किसी का जो है कभी भी उसे उद्धार होने वाला नहीं। ऐसा कोई उपाय दुनिया में नहीं है जैसे लोग बात खोजते हैं, करते रहते हैं। उपाय है तो बस यही है कि भगवान का शरण ले। भगवान की शरण के माने परमात्मा के चरणों की शरण ली तो फिर परमात्मा ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, मुक्त स्वरूप, तो उस परमात्मा की शरण लेने में यही सब गुण उसमें आ जाएंगे। वो भी मुक्त है, वो भी शांत हो गया, वो भी निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया। बना रहे संसार जैसा है, बनी रहे समस्याएं जैसी हैं, कोई परवाह नहीं उन समस्याओं, कोई परवाह नहीं संसार की, जैसा है तैसा चले। जब हम नहीं थे तब भी संसार था, संसार मन जगत, तब भी अपना जगत था ये, और जगत जैसा चल रहा तैसा चल रहे थे। हजारों लोग तब भी थे, वो भी लड़ते झगड़ते, बनते बिगड़ते, वो भी अपने जीवन चल रहे थे। उन्हीं के बीच में हम आ गए कुछ काल तक, तो उनकी लीला सब देख ली। अब उसके बाद में शरीर छूट करके मान लो चले गए, तो उसके बाद में जगत और सब व्यक्तियों का क्या होगा? ये सब अपने आप अपने स्थान पर रहेंगे, जगत अपने स्थान पर रहेगा। लड़ाई झगड़ा करने वाले, शांति व्यवस्था करने वाले, नाना प्रकार के उपद्रव करने वाले, ये सब प्राणी मनुष्य सब अपने स्थान पर फिर रहेंगे। इनको न पहले हम नहीं थे तब न उनको बदल सका कोई, और न हमारे सामने तब न ये बदल सका, और न हमारे जानने के बाद में कोई बदलने वाला है। ये तो ऐसे रहे। इसके सब बदलने का, इस जगत को बदलने का कि नहीं फिर भी तो बदलना चाहिए इसको, तो बदलने का बस एकमात्र उपाय है कि हम परमात्मा की शरण लें और अपने आप को बदलें। हम बदल गए तो जग बदल गया, हम नहीं बदले तो जग नहीं बदला। बस इतनी, बस उसके साथ अपने जो है अध्यात्म विद्या के मूल में बस इतना सूत्र है ये, उसके पीछे निहित जो है तत्व हैं, बस इतना ही है। एक ग्रामीण कहावत वैसे कहलाती है कि आप डूबे तो जग डूबा। एक व्यक्ति पानी में डूबने लगा, चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, तो लोगों ने देखा उसकी तरफ, तो क्या चिल्ला रहा था? बचाओ बचाओ, अरे दुनिया डूबी जा रही, दुनिया डूबी जा रही, बचाओ। अब वो जब डूब रहा तो उसे लगा दुनिया ही दिखाई दे रही है, तो उसे लगा कि दुनिया डूब रही, डूब रहा था स्वयं। इसी तरह से कहीं जिसको दुनिया खराब दिखाई देती है, मैंने स्वयं समस्या उसके साथ है। दुनिया तो जैसी कुछ है तैसी है। अगर दुनिया खराब है तो अपने कारण से खराब है, अपने आप को ठीक कर लो, दुनिया ठीक हो गई बस। विजय, सारे संसार के विजय करने वाले एक से एक बड़े राजा लोग निकले और बड़ी बड़ी विजय उन्होंने की, सिकंदर जैसे लोगों ने, लेकिन कहते कुछ नहीं। वो जब मरने लगा, चलने लगा, तो दोनों हाथ फैला कहने लगे देखो कितना उपद्रव किया, कितना कुछ किया, कुछ हाथ नहीं दिया। और कोई विजय के विजय नहीं है। सारे विश्व को विजय कर लेना कोई विजय नहीं है। अगर विजय है तो अपने ऊपर विजय कर ली तो विजय। योग वासिष्ठ के अनुसार वशिष्ठ जी कहते हैं जिसने अपने मन के ऊपर विजय कर ली उसने तीनों लोगों पर विजय कर ली। एक ही तो बात ही क्या, एक देश, एक स्थान, एक काल की तो बात ही क्या, तीनों लोगों पर विजय कर ली। बस वही भाव यहाँ पर है। ये कहते हैं कि अगर पार होना, सारे संसार से उद्धार होना, सबका सुधार होना, तो एकमात्र यही कि भगवान का आश्रय लो उन्हीं के चरणों में, तभी उद्धार है। बस बंदे हम तम अशेष कारण परम। अब भगवान क्या है इसमें बताते हैं। ये भगवान राम ही की माया, और माया से ही सारा जगत, और ये सब जगत का सत्य दिखाई देना भी माया के कारण से। पहली माया जो है, पहली पंक्ति की जो माया है वो तो उद्भविष्ट संहार कारिणी माया है, यन माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। दूसरी माया जो है वो अविद्या माया, दूसरी पंक्ति में यथ सत्वादम शैव भांति सकड़म रज्जौ यथाय ब्रह्मा, जिसके कारण मिथ्या जगत भी सत्यवत भाषित होता है। और सत्य समझ करके इसी में संग्रह करने में, भोग भोगने में जो लिप्त पड़े हुए हैं, ये अविद्या माया है। इस अविद्या माया से छूटना ही शास्त्र का उद्देश्य है कि इस अविद्या माया से छूटो, इससे छुटकारा हो, परमात्मा की शरण लो। तो वो बता दिया कि भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के ही इस अविद्या माया से छूट सकते हैं, तब जीव का निस्तार होगा।
अब बताते हैं जिनका जिनका ये करके बोलते रहे वो परमात्मा स्वयं में क्या है, तो कहते हैं तम अशेष कारण परम, वो जितने भी कारण है उनका अंतिम कारण वो है। इस समस्त जगत का कारण क्या है, माया, माया का कारण क्या कि परब्रह्म परमात्मा, परमात्मा का कारण क्या कि बस आगे बात मत करो, क्या कि परमात्मा का और कोई कारण नहीं, परमात्मा स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान है, उसका कारण मत पूछो, स्वतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर के विद्यमान, इसलिए उसको कहते हैं अशेष कारण परम, जितने भी कारण हैं उन सब कारणों के भी परे है। ऐसे भी कह सकते हैं सब कारणों का कारण है, और ये भी कह सकते हैं कि कार्य कारण संबंध जितना भी है उस सबके भी परे परमात्मा है। परमात्मा कार्य कारण के नियम के अंतर्गत नहीं आता, परमात्मा न किसी का कारण है न किसी का कार्य है, सत्य बात तो ये। लेकिन फिर भी बात इस प्रकार का समझ लो कि नहीं समझ जगत का कारण माया, तो माया का कारण परमात्मा, तो ऐसे मान लो कि सबका अंतिम कारण परमात्मा। अन्यथा जो है वो सही बात तो ये है कि परमात्मा न कार्य है न कारण है। तो तम अशेष कारण परम, ऐसा जो परमात्मा है वो हरिम, वो हरि है। हरि क्लेश हरणात् हरि, जो क्लेशों का हरण करे उसे हरि कहते हैं। तो वही परमात्मा जो कि सबके क्लेशों का हरण करने वाला है वो परमात्मा हरि कहलाता है। जो ब्रह्म है, नारायण है, परब्रह्म परमात्मा है, उसी का नाम हरि है, और जिसका कि नाम हरि है वही रामाख्यम, वही ईश्वर, ईशम वही ईशम रामाख्यम, उसी वही ईश्वर का नाम राम है। आख्या का मन नाम, उसी का जो परब्रह्म परमात्मा उसी का दूसरा नाम क्या है, राम। तो कहते हैं हम राम नाम को लेते हैं, उसी परमात्मा का नाम हमें प्रिय है, तो राम नाम का जो परब्रह्म परमात्मा है वही उसकी हम वंदना करते हैं। अब ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो सदा रामचरितमानस का अध्ययन करते समय बराबर स्मरण, इनके भाव को स्मरण रखना चाहिए, तो रामचरितमानस को ठीक ठीक तात्पर्य को आगे समझ में आवे। इसलिए इस तरह विस्तार है, आगे तो फिर विस्तार की जरूरत नहीं होगी। नान्यास्पृहारूपते हृदय समदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिरधरां मे, कामादिदोषरहितं कुर्वान् संचय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय